Okay, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। इन आवर लास्ट सेशन वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर। हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर कंप्लीट करा था एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम एंड इमेजेस साउंड और कंप्रेशन टेक्निक हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और दिस चैप्टर इज कॉल्ड इंटरनेट कम्युनिकेशंस। इंटरनेट कम्युनिकेशंस करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे। आफ्टर इंटरनेट कम्युनिकेशन मैं आप लोग का पेपर 1 जो है वो रुकवा दूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग इंटरनेट कम्युनिकेशन, बट इट्स अ लॉन्ग चैप्टर, बड़ा चैप्टर है। लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना पेपर 1 को होल्ड करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट फर्स्ट पेपर 2 को देखेंगे और फिर वापस से जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं आपके पेपर 1 के, दे आर नॉट लेंथी। वो ऐसे चैप्टर्स हैं लाइक एक एक वीक के अंदर हमारे पूरे पूरे चैप्टर्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, एक्सेप्ट वन दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ पेपर 1। उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं हमारे पास दे आर क्वाइट इजी, आसान है, मेमोराइजेशन वाले, थ्योरी उसकी इजी है आपके पास, तो इट वोंट टेक मच टाइम टू कवर दोस चैप्टर्स अप। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। दिस इज द लेंथीएस्ट चैप्टर ऑफ पेपर 1, सबसे लेंथी चैप्टर है आप लोग के पेपर 1 का। And let's start this chapter बच्चों। We call this chapter as internet communications। आप लोग का पहला क्विज जो है वो मोस्ट लाइकली आज हमारे पास थर्सडे सैटरडे को आप लोग की क्लास है, संडे को आप लोग का मोस्ट लाइकली आप लोग का पहला क्विज अनाउंस करूंगा मैं, और मैं आप लोग को उसके टाइमिंग्स और सारी डिटेल्स भी सेंड करूंगा, ठीक है। सो let's start our topic and we call this topic as internet communications। So when we talk about बच्चों this chapter internet communications, starting with the first part, सबसे पहले तो आप लोग को इस चैप्टर के अंदर you should know the definition for a protocol,
ओ लेवल का स्टफ है। एनीवन, कोई बच्चा मुझे बता दे प्रोटोकॉल क्या होता है भाई? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज एल्गोरिथम, सेट ऑफ रूल्स, या फिर वी कैन से सर्टिफिकेट्स, वालेकुम सर्टिफिकेट्स, पीछे मत जाना पानी है, सर्टिफिकेट्स used whenever two systems communicate। तो बच्चों जब भी दो सिस्टम आपस में बात करेंगे तो we always need some rules and regulations and we call those rules and regulations as protocol। Moving forward, अब बच्चों क्या हुआ हमारे पास, वन ऑफ आवर स्टूडेंट जैन ने डिसाइड करा कि वो CS खेलेंगे। जैन ने डिसाइड करा भाई वो CS खेलेंगे और जैन ने अपने दोस्त को साथ में इंक्लूड करा एंड दे बोथ कनेक्टेड देयर कंप्यूटर्स एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग CS। एनीवन बच्चों ये क्या चीज बनी? जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए क्या बना? कम्युनिकेशन। वाओ, ठीक है, क्या आप सही बता रहे हैं? क्या पता सही हो। फॉरेन सर्वर बना दिया ना तुम लोगों ने, थोड़ा टाइम लगता है सर्वर बनने में। ये दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हुए, क्या बना हमारे पास? नेटवर्क। तो दिस इज बच्चों ये एक नेटवर्क हो गया। तो नेटवर्क क्या होता है? व्हेन टू और मोर देन टू सिस्टम्स आर कनेक्टेड टुगेदर दे फॉर्म अ नेटवर्क। अब क्या हुआ हमारे पास, वन ऑफ आवर स्टूडेंट अफान जो है वो US चले गए भाई। अफान मूव टू US एंड जोहा भी बच्चों US मूव हो गई। तो इन्होंने भी डिसाइड करा कि भाई हम भी CS खेलेंगे एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग CS। अनस ने भी ज्वाइन कर लिया उनको US में भाई। तो अनस आल्सो ज्वाइन देम इन US एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग द गेम। सो ये सब बच्चों US के अंदर CS खेलना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। अब इशू जब हुआ, जब बच्चों साथ ने सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दिया कि भाई CS की हमारी टीम बेस्ट टीम है इन द वर्ल्ड। ये बात बच्चों अनस को और कौन था हमारे पास, अफान को बहुत बुरी लगी। बोला भाई कैसे आपकी बेस्ट टीम है? भाई हमारी बेस्ट टीम है। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, जिसकी भी बेस्ट टीम है आ जाओ, लेट्स हैव अ कंपटीशन। तो बच्चों ये दोनों एक जगह गैदर हुए। अच्छा अब ये सर्वर ही बनेगा, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, लेकिन आई डोंट वांट कि आप इसे सर्वर बोलो। ये दोनों टीम बच्चों एक जगह गैदर हुए एंड दे स्टार्टेड प्लेइंग CS। कैन एनीवन नेम दिस प्लेस? क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे? बताएं, बता दें। सो बच्चों दिस इज एक्चुअली कॉल्ड इंटरनेट। ये आपका इंटरनेट बना। अब इंटरनेट क्या होता है आपके पास? इंटरनेट इज नथिंग, इट्स जस्ट a collection of networks। different networks का जब आपके पास कलेक्शन आता है तो that is called internet। so let's write down the definition बच्चों first for the network। First let's write down the definition for the network। so when two or more than two systems just give me a minute।
जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए हैं आप लोग भी बच्चों, मैक चैट के ऊपर आप लोग अपने आंसर्स कर सकते हैं, ठीक है। मैक चैट के ऊपर आप लोग अपने आंसर्स कर देगा। नाउ फर्स्ट मेरी पहली स्क्रीन ऑफ थी, अब मेरी सेकंड स्क्रीन भी आ गई है, तो आप लोग अपने आंसर्स मैक चैट के ऑप्शन में लिख देगा। सो बच्चों, व्हेन टू और मोर देन टू सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर or wirelessly they form a network. So they form बच्चों a network. अब मैं आप लोग को इंटरनेट की डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, मैं डायरेक्टली इंटरनेट को कंपेयर करवा रहा हूं विद अनदर टॉपिक, ताकि वो दोनों एक साथ साथ हमारे पास कवर अप हो जाएं। लेट्स कंपेयर www with internet. Let's compare both. So when we talk about www, so anyone with the full form? World Wide Web. And I hope सबको ही पता है, ये कोई ऐसा बच्चा तो नहीं होना चाहिए क्लास में इसको ये ना पता हो। इवन कॉमर्स वालों को भी पता होता है ये तो, कि www इज वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर एनीवन? इंटरनेट एक एब्रीविएशन है आपके पास, इफ यू पीपल नो। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर, कोई ऑनलाइन बच्चा अगर हमें बताना चाहे, खिजर, अमारा, आमना, जुहेब, अफनान, राहिब, रियान, एनीवन? इंटरनेट, कोई तुक्का ही मार दें आप लोग, लगी पता तो चले आप लोग थोड़े एक्टिव है भाई। क्या हो सकता है? इंटरनेट, यूसुफ ने बता दिया भाई हमें, ऑनलाइन हमारे बैठे हुए स्टूडेंट। कलेक्शन ऑफ नेटवर्क, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर बच्चों इंटर, हाँ अब बताएं, अब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। अभी आज की क्लास में आप लोग की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा चाहिए मुझे, क्योंकि अगला टॉपिक हम लोग जो अभी इसके साथ ही स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग ही बताएंगे कि वैलिड है या इनवैलिड है हमारे पास चीजें। इट्स अ कलेक्शन of multiple networks, and www बच्चों is a collection of, anyone? Collection of web pages. Good. क्या नाम है आपका? मुइज, हाँ मुइज, याद आ गया मुझे। तो मुइज ने बच्चों में बताया कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। एंड द लास्ट थिंग दैट यू शुड नो बच्चों, the last thing that you should know, protocol used is HTTP। तो www जो प्रोटोकॉल यूज करता है, प्रोटोकॉल की डेफिनेशन में आप लोगों को पता है, सेट ऑफ रूल्स एंड सर्टिफिकेट्स व्हेनेवर टू सिस्टम्स कम्युनिकेट। तो www बच्चों जो प्रोटोकॉल यूज करता है दैट इज HTTP। एंड इंटरनेट जो प्रोटोकॉल यूज करता है, प्रोटोकॉल यूज्ड इज, क्या होता है तुमने? ISP। वाओ अनस, तुमने दो तीन आंसर करके अपनी इमेज जो तुमने थोड़ी क्रिएट करी थी, तुमने वो वापस नीचे कर दी। TCP/IP। खैर वी डोंट नीड टू गो इन, हमें इनकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कि TCP क्या चीज होती है आपके पास, IP क्या है। A2 में पढ़ेंगे, A2 का पार्ट है, बस आपको ये पता होना चाहिए द प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड इज TCP/IP कहलाता है। HTTP को देखेंगे बट आगे जाके। नो बच्चों, मूविंग फॉरवर्ड और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब थोड़ा सा। अब हमारे पास एक बच्चा आया, वो बच्चा था बच्चों मुइज। सही बनाए मुइज, अच्छे बाल बनाए। मुइज बच्चों बहुत खुश थे। मुइज खुश क्यों थे बच्चों? क्योंकि ये एक नई दुनिया में जा रहे थे।
and this world was of internet. तो मोइस वॉज रियली हैप्पी बच्चों के वो एक नई दुनिया में जा रहे थे. दैट वर्ल्ड वॉज ऑफ इंटरनेट. मोइस को क्या चीज चाहिए इस दुनिया में जाने के लिए? नेटवर्क चाहिए. ठीक है, और कोई? वाईफाई. ठीक है, सही जवाब है, गलत तो नहीं है वाईफाई के बगैर, लेकिन सही जवाब नहीं है, लेकिन लॉजिकली गलत है, सही है. तो मोइस को एक चीज चाहिए इस दुनिया में जाने के लिए. क्या है बच्चों वो चीज? डिवाइस. मुझे सही आंसर आया कहीं से अभी. आईपी एड्रेस. तो बच्चों परफेक्ट. विदाउट आईपी एड्रेस आप इस दुनिया के अंदर एंटर नहीं हो सकते. अगर आईपी एड्रेस नहीं है तो आप इस दुनिया में एंटर नहीं हो सकते. अब सर ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कौन करता है? तो ये आईपी एड्रेस बच्चों आप लोग को प्रोवाइड करता है आप लोग का वेंडर, एंड वी कॉल दैट वेंडर एज आईएसपी. आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. और आप लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलने के बाद खुश हो रहे हैं, लेकिन बच्चों बिलीव मी ये चीज कॉमर्स के बच्चों को भी पता होगी भाई आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, लेकिन बस उन लोग को ये पता है कि भाई आईएसपी इंटरनेट प्रोवाइड करता है. अब आप लोग को पता है कि आईएसपी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता, ये आप लोग को एक आईपी प्रोवाइड करता है थ्रू विच आप लोग क्या करते हो? इंटरनेट को एक्सेस करते हो. सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. अच्छा भाई, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है? प्रोवाइड यूजर a public IP through which user access internet. ठीक है बच्चों, आगे बढ़े. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वापस से आप लोग को ऊपर लेके जाता हूं. जरा कोई गेम खेल रहा था हमारे पास. जहन, साज, जोहा, अनस, अफनान, अफान सब नेट गेम खेल लेते. तो बच्चों अगर कोई कंप्यूटर इस इंटरनेट के अंदर आना चाहता है तो इन लोगों के पास जो आईपी होगी, दैट आईपी विल बी ऑलवेज पब्लिक आईपी. लेकिन अगर लेट्स से अफान और अनस और जोहा मैच हार गए, मतलब भाई बंद कर दो कंप्यूटर, ये लोग इंटरनेट से हट गए. तो अगर आप लोग एक कंप्यूटर के अंदर है, मतलब अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग इंटरनेट की दुनिया में नहीं है, तो जो आईपी आप लोग के पास होगी वी कॉल दैट आईपी एज प्राइवेट आईपी. प्राइवेट पब्लिक आईपीस को डिटेल में देखेंगे, थोड़े आज की क्लास में नहीं देख पाएंगे, अगली क्लास में देखेंगे. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्टफ. नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट आईपी एड्रेस. अब जरा बात करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में. सबसे पहले ऑफ कोर्स वी नीड टू सी द डेफिनेशन. आईपी एड्रेस क्या होता है? एड्रेस of a device over internet, or we can say over a network. तो आपके पास बच्चों एक इंटरनेट के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर जो एड्रेस होता है डिवाइस का, वी कॉल दैट एड्रेस एज आईपी एड्रेस. आईपी एड्रेस आपके पास दो टाइप्स का होता है. आईपी एड्रेस आपके पास बच्चों दो टाइप्स का होता है. आईपी या यू कैन से आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं आपके पास. देयर आर टू वर्जन्स. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड IPv4 and the another one बच्चों is called IPv6. So we are having two types of IPs, IPv4 and IPv6.
आज की क्लास के अंदर हम पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पूरा स्टेप देखेंगे ऑफ आईपी वर्जन 4। स्टार्ट करते हैं विद आईपी वर्जन 4 बच्चों। आईपी वर्जन 4 कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ एनीवन कोई बच्चा मुझे बताएगा कितनी बिट्स के ऊपर ये कंसिस्ट करता है? ओ लेवल्स का सिलेबस का पार्ट था ये आपके। ऑनलाइन बच्चे भी बता सकते हैं मुझे। आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स? 16। एनीवन एल्स? जीरो? कोई जीरो बोल रहा है क्या? ऑनलाइन बच्चे गूगल करके ही बता दें, इतनी देर में तो गूगल भी हो जाता। खैर, तो बच्चों आईपी एड्रेस कंसिस्ट करता है आपके पास हाउ मेनी बिट्स? 32 बिट्स। 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 is 16। मतलब ऐसे तो नहीं चल रहा, परफेक्ट बताना होता है। अफनान ने, जब हमने सबने लिख दिया बच्चों, अफनान लिखने बच्चों 32, तो थैंक यू अफनान, चलो आपने बता ही दिया एटलीस्ट। बच्चों इन 32 बिट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट्स। ऑक्टेट का मतलब एनीवन? 8, थैंक यू। तो मतलब हम लोग 8 बिट्स के अंदर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं अपने आईपी वर्जन 4 को। ईच ऑक्टेट इज सेपरेटेड बाय डॉट। हर ऑक्टेट को बच्चों आप लोग डिवाइड करते हैं किससे? डॉट से। नाउ अब मैं आप लोग के सामने एक आईपी एड्रेस लिखने जा रहा हूं। लेट्स सी द आईपी एड्रेस। 120.251.18। सो बच्चों दिस इज कॉल्ड 1 ऑक्टेट। ये आपका एक ऑक्टेट है। दिस इज कॉल्ड अनदर ऑक्टेट, दिस इज अनदर ऑक्टेट, this is another octet. So 4 octets separated by dot। अब एक ऑक्टेट के पास कितनी बिट्स हैं? 8। अगर मैं इसकी अब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं, 8 बिट्स हैं, तो मैं सारी बिट्स को क्या कर दूंगा? 0। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 की 8 बिट्स क्या होगी आपकी? 0। इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी? ऑल द बिट्स आर 0। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। पहले बता देते 0। अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल्स में कन्वर्ट करूं बच्चों, आपको पता है कितने कितने बिट्स के पेयर होते हैं? 4 4। सो 4 बिट का पेयर, अनदर 4 बिट का पेयर, तो ये क्या बनेगा? 0 0। सो बाइनरी के अंदर मिनिमम नंबर की रेंज क्या है? ऑल जीरोस। डाइनरी के अंदर 0 एंड हेक्साडेसिमल के अंदर क्या रेंज है? 0 0। ठीक है। नाउ अब मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। सर सारे 1 कर दें। सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑल वंस। 1 1 1 1 1 1 1 1 टू 55। तो बच्चों अगर आप सारी वैल्यूज को ऐड करोगे, द रिजल्ट विल बी 255। और अगर मैं 4 बिट्स के पेयर बनाता हूं, 4 बिट का पेयर, 4 बिट का पेयर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एफ 1 to 48 करके मैंने कन्वर्ट करा है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू एफ। तो अब मैंने आप लोग को हर ऑक्टेट की रेंज बता दी। द रेंज ऑफ ईच ऑक्टेट इज फ्रॉम डेसिमल के अंदर फ्रॉम 0 से लेकर 255
हेक्साडेसिमल के अंदर 00 से लेके FF, बाइनरी के अंदर ऑल जीरोस एंड ऑल वंस। नाउ अब मैं आप लोग के सामने एक आईपी एड्रेस लिख, अच्छा एक और बात, आखिरी रूल, अगर आपका आईपी एड्रेस हेक्साडेसिमल्स में तो पूरा एड्रेस हेक्साडेसिमल में होगा। अगर आप लोग का आईपी एड्रेस डायनरी के अंदर है डेसिमल में तो पूरा एड्रेस डेसिमल में होगा। इंटरमिक्स नहीं हो सकता कि आधा हेक्सा आधा डेसिमल, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट स्टूडेंट। अब आप लोग को बताने बच्चों वैलिड या इनवैलिड। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट स्टूडेंट, 0, ये डेसिमल के अंदर है, 0.0.0.0। इज दिस अ वैलिड आईपी एड्रेस और इनवैलिड? टेक योर टाइम, आराम से। रूल्स मैंने आपको बताए सारे। 4 ऑक्टेट होना चाहिए सेपरेटेड बाय डॉट, और अगर डेसिमल में तो 0 से लेकर 255 के दरमियान होगा, मतलब ऑफ कोर्स द बाउंड्री वैल्यूज आर इंक्लूडेड। वैलिड, थैंक यू। साथ ने बताया कि सर वैलिड बिकॉज 4 ऑक्टेट्स सेपरेटेड बाय डॉट एंड विद इन रेंज, आपकी रेंज के अंदर है। ठीक है, अब बच्चों लेट्स सी द नेक्स्ट वन। जैन बड़ा CS खेल लेते, जरा इनसे पूछते हैं हम। जैन डेसिमल में, डेसिमल में आपको बताना है ये वैलिड है या इनवैलिड? इनवैलिड। रीजन 257। एक्सीलेंट। सो हमजा ने भी हमें बता दिया, यहाँ पे ऑनलाइन बैठे हुए भाई हमजा हमारे पास। सो दिस इज इनवैलिड। रीजन क्या है? एक्सीडिंग द रेंज। मैक्सिमम नंबर क्या आ सकता है? 255। गुड। सो एक्सीडिंग रेंज। नेक्स्ट योर नेम बेटा। जैनब हमें बताएंगी बच्चों अगला। जैनब आप हेल्प ले सकती हैं अपनी फ्रेंड से। सो 120.18.200 क्यों? सही तो है, सारे रेंज के अंदर है, प्रॉपर है। परफेक्ट बच्चों, जैनब ने भी हमें सही बताया कि सर दिस इज इनवैलिड, और इसका रीजन क्या होगा? मिसिंग ऑक्टेट। आपके पास एक ऑक्टेट क्या है? मिसिंग है। तो हमने यहाँ पे रीजन बता दिया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, सारे ऑटोमेटिकली आप लोग पास पेपर के सारे सिनेरियोस कवर अप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आ चुके और जितने नहीं भी हैं वो भी मैं कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, सो मिसिंग ऑक्टेट। गुड। अनदर वन नाउ। अनस आप बताओ जरा, लेट्स सी। अब ये हेक्साडेसिमल में रूल याद है? अगर हेक्साडेसिमल में पूरा एड्रेस क्या होगा? हेक्साडेसिमल में होगा। सो लेट्स सी। FA.AB.14.10 हेक्साडेसिमल में वैलिड इनवैलिड? अनस आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, जल्दी बताओ भाई। क्या क्लास खत्म करवाओगे तुम हमारी? ऑनलाइन बच्चे भी बता सकते हैं। जबरदस्त, हमजा ने बताया भाई इनवैलिड। गुड हमजा बेटा। क्या चीज? क्यों? रीजन बताओ। अच्छा वैलिड है तो हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला हेक्साडेसिमल में पूरा एड्रेस हेक्साडेसिमल में होना चाहिए। जबरदस्त। क्या नाम है तुम्हारा? सुल्तान। मैं बड़ा खुश हो रहा था, सुल्तान की नॉलेज बहुत अच्छी है। सुल्तान ने गलत जवाब दे दिया। अब देखिए बच्चों, दिस ये 14 क्या होना चाहिए था? ई, और 10 क्या होना चाहिए था? ए। अब मैं आप लोग को लेके चलता हूँ पहली क्लास में जरा। ठीक है, चलते हैं जरा। चलो चलो भाई, चलो पहली क्लास। पहली क्लास में मैं आप लोग को लेके गया था, यही आप लोग को मैंने पानी में डुबा दिया था, याद होगा।
खैर पानी में डुबाने के बाद मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, एंड दैट वाज द रेंज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स. आई टोल्ड यू पीपल द रेंज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स. पीछे पानी गिर रहा है बेटा, आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कहीं आ जाओ. द रेंज ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स मैंने आपको बताई थी. तो हेक्साडेसिमल नंबर्स की रेंज क्या होती है? फ्रॉम 0 से लेके 15. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब भी हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं. ठीक है, सिर्फ ए से लेके एफ तक नहीं होते, 0 1 2 3 भी होते हैं. तो यहां पे अब अगर मैं वापस से ओपन करूं तो दिस इज नॉट 14. ये 14 नहीं है. ये आपके पास बच्चों 1 अलग है, 4 अलग है, 0 0 0 1 0 1 0 0 ये 0 अलग है, 0 0 0 0 और ये 1 अलग है बच्चों, 0 0 0 1. सो दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस. 1 अलग है, 4 अलग है. हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स में विद इन रेंज है. आपके पास अगर हेक्साडेसिमल हो तो मिनिमम 2 कैरेक्टर्स होंगे, मैक्सिमम 2 कैरेक्टर्स होंगे. सर क्यों? बिकॉज 8 बिट्स और 8 बिट्स के अंदर आपके पास 2 ही कैरेक्टर्स बन सकते हैं. ठीक है, और अगर एक कैरेक्टर है तो वो भी क्या होगा? मिसिंग ऑक्टेट, क्योंकि आपके पास 8 बिट्स होती है यहाँ पे. सो दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस. सुल्तान अगला आप बताओगे. अब FA BH 1A 10 हेक्साडेसिमल में. सुल्तान ये सही तो है बिल्कुल. 4 ऑक्टेट सेपरेटेड बाय डॉट. परफेक्ट, गुड. तो बच्चों H जो होता है आपके पास, दिस इज नॉट अ हेक्साडेसिमल कैरेक्टर. आपने बता दिया रीजन, इनवैलिड कैरेक्टर. गुड, दिस इज इनवैलिड. सो अच्छा, जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं यहां तक बच्चों आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है? जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द चैट ऑप्शन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड. कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, फील फ्री टू आस्क. इनवैलिड कैरेक्टर. ठीक हो गया, थैंक यू, थैंक यू. ठीक हो गया. खिजरान, अमारा, शहबाज, ठीक है बेटा. नाउ जी मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, हफनान, हमजा, गुड. अब अगला आईपी एड्रेस ऑनलाइन वालों से पूछते हैं. अब जरा आप लोग भी मुझे वैसे ही बता देगा, इशारों से ऐसे नहीं बोलेगा. लेट्स सी. FA 1AB 2B 1C. सो आप लोग को बताना है बच्चों इनवैलिड है या वैलिड है. अगर इनवैलिड है तो रीजन बताना है, अगर वैलिड है तो कोई रीजन नहीं बताएगा. और जोर से बताओ, आवाज नहीं गई होगी ऑनलाइन. लेट्स वेट, बच्चे बताते हैं हमारे पास. हमजा, एनीवन जो ऑनलाइन बच्चे बैठे में, ये आईपी एड्रेस वैलिड है या इनवैलिड है? अच्छा, यहाँ पे कितने बच्चे बता सकते हैं? तुम तो लेट आए हो. ज़ैनब बता सकती हैं आप? रीजन बताएं, रीजन. परफेक्ट. सो बच्चों गुड, हमारे पास हमारी स्टूडेंट ने बता दिया यहाँ पे दिस इज इनवैलिड. उन्होंने रीजन बताया कि सर देयर आर एक ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8. यहाँ पे कितनी बिट्स यूज हो रही है? यहाँ पे कितने बिट्स यूज हो रही है? 12 बिट्स. एक कैरेक्टर 4 बिट्स 4 बिट्स 4 बिट्स 12 बिट्स यूज हो रही है. तो आप लोग सिंपली क्या लिखोगे? एक्सीडिंग रेंज. आपकी रेंज क्या कर रहा है यहाँ पे? एक्सीड कर रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस इज इनवैलिड. हेक्साडेसिमल्स के अंदर रेंज इज 00 से लेके FF तक. 2 कैरेक्टर्स हो सकते हैं सिर्फ. और डेसिमल के अंदर रेंज इज 0 से लेके 255 तक. 4 ऑक्टेट्स सेपरेटेड बाय डॉट. बिकॉज देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑक्टेट में 8 बिट्स अलाउ होती है, 8 बिट्स. तो यहाँ पे अगर तुम बिट्स काउंट करो तो 4 + 4 + 4 12 बिट्स हो गई. ये ऑक्टेट है.
देयर आर 4 ऑक्टेट्स, एक ऑक्टेट 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 4 ही है, फिक्स है। 32 बिट्स का होता है, 4 के अंदर डिवाइड करते हैं। एफ तक आपके पास मैक्सिमम कैरेक्टर्स है, एफ के बाद कुछ भी कैरेक्टर होगा इनवैलिड होगा। ठीक हो गया हमदा, थैंक यू। मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब जरा एक ऑक्टेट में, हाँ सही है, एक ऑक्टेट में यू आर जस्ट हैविंग 8 बिट्स। नाउ लेट्स सी अनदर एड्रेस। अब ये डेसिमल के अंदर है बच्चों, 121, 192, 120 एंड 11। वैलिड इनवैलिड? क्यों, सही तो है। सेपरेटेड बाय डॉट, सर आपने यहां पे जानबूझ के क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। सो द रीजन इज इनवैलिड कैरेक्टर, इनवैलिड कैरेक्टर। सो एक आखिरी सिनेरियो बच्चों देख लेते हैं हम लोग यहां पे। ये आप कोई भी बता सकते हैं मुझे हेक्साडेसिमल्स में। FA 10 1A B, क्यों? बिट्स कम है बच्चों। आपको सर पता है कि एक ऑक्टेट के अंदर कितनी बिट्स होती है, 8। तो 2 कैरेक्टर्स आने चाहिए। अगर 0 तो 0 लिखें, अगर नहीं लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड इनवैलिड। और इसका मतलब आपके पास यहां पे यू आर हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आपका ऑक्टेट यहां पे क्या है, इनकम्प्लीट है। सो आई होप बच्चों अब आप लोग एक आईपी वर्जन 4 देखने के बाद जज कर सकते हैं कि either that IP address is a valid one or invalid. Moving forward to the next, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहां पे। And now let's talk about IP version 6. अब हम लोग बात करते हैं बच्चों IP version 6 के बारे में। Anyone, how many bits? ठीक है चलो, I accept your guess. So बच्चों it consists of 128 bits. 128 बिट्स का होता है। अब मैं आप लोग के सामने क्या करने जा रहा हूं, मैं एक आईपी वर्जन 6 लिखने जा रहा हूं। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा ये हेक्सा में ही होता है, ये डेसिमल में नहीं होगा। IPv4 हेक्सा में भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है, डायनरी के अंदर भी हो सकता है आपके पास, बट दिस इज ओनली इन हेक्साडेसिमल्स। FA 00 डबल कॉलन 001B 0000 01AB 0000 0000 124B 000B 1 2 3 4 5 6 7 8। आईपी वर्जन 4 के अंदर कितने ऑक्टेट्स थे, 4 ऑक्टेट्स। यहां पे आपके पास 8 हेक्सटेट्स होते हैं। कितने हेक्सटेट्स होते हैं, 8। सो 8 हेक्सटेट्स लिखते रहे यहां पे साइड में हम लोग, ताकि आप लोग को याद रहे। वी आर हैविंग 8 हेक्सटेट्स। ऑक्टेट्स में कितनी बिट्स होती है, 8।
हेक्सटेट में कितनी बिट्स होंगी? 16। तो 16 इंटू 8 अगर आप लोग करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 128 सेपरेटेड बाय कॉलन। दिस इज नॉट सेमी कॉलन तो नहीं है, कॉलन है। सेपरेटेड बाय कॉलन अब बच्चों देयर आर 3 रूल्स इन IPv6। मैं आप लोग को रूल्स अभी लिखवा नहीं रहा, सिर्फ करके दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। वर्डिंग की फॉर्म में भी लिखवाऊंगा, आफ्टर एक्सप्लेनिंग पहले कर लेंगे, फिर हम लोग लिख भी लेंगे। अभी समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल, द फर्स्ट रूल, देखिए ये जो रूल है ना, इसके तीनों ये रूल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग की कॉपी में पूरा एंड तक आ गया होगा। इतना बड़ा आईपी एड्रेस है, 128 बिट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सप्रेस करने के रूल्स ढूंढते हैं कि हाउ वी कैन सप्रेस, हाउ वी कैन कॉम्प्रेस आईपी वर्जन 6। पहला रूल, लीडिंग जीरोस कैन बी सप्रेस्ड। एक हेक्सटेट के अंदर अगर आपके पास लीडिंग जीरोस हैं तो आप उन्हें सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो अगर ये आपके पास 001 भी है तो मैं सिर्फ इसको 1 भी लिख सकता हूं। मैं एज्यूम कर लूंगा कि इसके स्टार्टिंग में क्या लगे हुए होंगे, 2 0 लगे हुए होंगे। अगर पूरा हेक्सटेट 0 है तो आई कैन रिप्रेजेंट यूजिंग अ सिंगल 0। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 1AB एंड दिस कैन बी टर्न ओनली इनटू B। सो मैंने लिख के दिखाया जी, 0 0 बस, ठीक है। तो मैंने आप लोग के सामने बच्चों पहला, अच्छा अगर आपके पास एंड में 0 आ रहे हैं तो वो सप्रेस नहीं हो सकते। तो मैंने पहला आप लोगों के पास रूल अप्लाई करा, FA 00 1B 0 1AB 0 0 1 2 4B एंड बच्चों जस्ट अ B। सो ये रूल आप लोग को क्या डिफाइन करता है, लीडिंग जीरोस कैन बी सप्रेस्ड, लीडिंग जीरोस कैन बी सप्रेस्ड। द नेक्स्ट रूल, लेट्स सी। अगला रूल बच्चों आप लोग को बताता है, ये जो आप लोग के पास पूरा हेक्सटेट 0 है ना, इस पूरे हेक्सटेट को आप लोग क्या कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो। सर कैसे, यूजिंग अ डबल कॉलन। आप डबल कॉलन यूज करके पूरा हेक्सटेट क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन अब आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास सीरीज ऑफ हेक्सटेट्स हैं जीरोस, तो आप पूरी सीरीज को भी क्या कर सकते हो, सप्रेस कर सकते हो, अगेन यूजिंग सेम डबल कॉलन। लेकिन मसला ये कि आप ये सप्रेशन वाला रूल, डबल मतलब पूरा हेक्सटेट सप्रेस करने वाला रूल पूरे आईपी एड्रेस में सिर्फ एक दफा अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल टाइम आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं यहां पे अप्लाई करूं या यहां पे अप्लाई करूं। अगर मैं यहां पे अप्लाई करूंगा बच्चों सिर्फ एक हेक्सटेट सप्रेस होगा, अगर मैं यहां पे अप्लाई कर दूंगा कितने हेक्सटेट सप्रेस हो जाएंगे, 2। तो ज्यादा बेनिफिशियल क्या है कि मैं 2 हेक्सटेट सप्रेस करूं, कॉलन डबल रहेंगे। नहीं नहीं, डबल कॉलन एक ही दफा रहेगा, आपके 2 हेक्सटेट सप्रेस हो रहे हो, 3 हो रहे हो, 4 हो रहे हो, 5 हो रहे हो, 6 हो रहे हो, 7 हो रहे हो, डबल कॉलन सिर्फ डबल कॉलन ही रहेंगे, तो डबल कॉलन ही होगा, डबल कॉलन हट जाएंगे सारे, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये वाला रूल भी अप्लाई करा, लीडिंग जीरो वाला अपनी जगह पे रहेगा। नाउ आई अप्लाइड द नेक्स्ट रूल, सो दिस आईपी एड्रेस विल बिकम FA00 1B 0 1AB डबल कॉलन 14B एंड B। अब एक बच्चे ने सवाल किया मुझे कॉलेज के अंदर के सर जरा बताएं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने हेक्सटेट सप्रेस हुए हैं। उस बच्चे ने सवाल किया सर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कितने हेक्सटेट सप्रेस हुए हैं।
तो हम ओवरऑल कितने होते हैं? 8. सो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 2 हेक्टेयर आपके पास सप्रेस हुए हैं। अब मैं आप लोग के सामने एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूं बच्चों, आप लोग को बताना है कितने हेक्स्टेट सप्रेस हुए हैं। ठीक है, लेट्स सी। I am done. How many hexads are being suppressed? 5. कैसे निकाला सर? ये देखिए, आप काउंट करें 1 2 3, टोटल 8 होते हैं। 8 - 3 दैट इज, मतलब अब 5 हेक्स्टेट्स जाते 0 0 0 0 0 0 0 0 सो 2019 अक्टूबर नवंबर एक सवाल आया, ऐसा सवाल आया 90% बच्चों ने एग्जाम रिपोर्ट में 90% बच्चों ने गलत जवाब दिया। द क्वेश्चन वाज, दिस वाज द क्वेश्चन। एग्जामिनर ने सवाल दिया और बोला ये वैलिड आईपी एड्रेस है या इनवैलिड आईपी एड्रेस है। अब पढ़ लिया आप लोगों ने वैलिड बोलने, तो बच्चों पूरी ऑलमोस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट थी, सब बच्चों ने लिखा कि दिस इज इनवैलिड आईपी एड्रेस बट दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस। 8 के 8 हेक्स्टेट्स आर स्ट्रेट जीरोस। आपकी 128 बिट्स, सारी बिट्स क्या है? ऑल जीरोस। तो दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस। मेरी इंफॉर्मेशन होती है, ये लूप बैक एड्रेस कहलाता है। ये बिल्कुल ये एड्रेस होता है आपका 00000, इट्स एन एड्रेस। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट रूल, 2 रूल करवा दिए। एक तो लीडिंग जीरो, अच्छा नहीं अभी नहीं, अभी लास्ट रूल के ऊपर नहीं आएंगे। अब मैं आप लोग के सामने एक रूल लिख रहा हूं, सॉरी एक आईपी एड्रेस लिख रहा हूं, आप लोग को इसको डीकॉम्प्रेस करना है। मैं कॉम्प्रेस करके लिख रहा हूं, ठीक है? अगर लीडिंग जीरो अप्लाई किया वो भी रिमूव करना है, अगर मैंने ये सप्रेशन वाला रूल अप्लाई किया ये भी रिमूव करना है। लेट्स सी। डीकॉम्प्रेस दिस आईपी एड्रेस। इस आईपी एड्रेस को आप लोग को क्या करना है? डीकॉम्प्रेस करना है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी मैक चैट पे लिख के जवाब दे जरा। तुमने अंदाजे से किया, लिख के किया है? लिख भी लिया, ठीक है, चलो गुड। इतनी जल्दी जीरोस कैसे बनाए? दिखाओ मुझे, वैसे ही दिखा दो दूर से। आ गया। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास नाम तुम्हारा नाइल, नाइल ने बता दिया इनका नाम है भाई 0001। सो 0001 0002 0, कितने हेक्सेट सप्रेस ने? 1 2 3 4, मतलब 4 सप्रेस ने। 0000, ठीक है, यूसुफ हमजा परफेक्ट। 0000 0000 0000, बंदा ये करते करते थक जाए भाई। 0003 एंड 0004। तो हमने अपना आईपी एड्रेस क्या कर लिया? डीकॉम्प्रेस कर लिया। आई होप सबने ये किया हो। अब आखिरी रूल आता है बच्चों हमारे पास, दैट रूल इज IPv6 कैन कंटेन IPv4 एज वेल। IPv6 अपने अंदर IPv4 भी कंटेन कर सकती है। सर कैसे? सम टाइम होता है ऐसा है कि आप एक नेटवर्क के अंदर एंटर होना चाहते हैं, लेकिन वो नेटवर्क क्या है, आपको सिर्फ अलाउ करता है IPv6, आपके पास IPv4 है। तो फॉर द टेम्पररी पर्पस हम लोग क्या करते हैं, आपके आईपी एड्रेस को हम लोग मास्किंग करते हैं, IPv4 को v6 बनाते हैं, उस नेटवर्क में डालते हैं, जब काम पूरा हो जाता है हम लोग मास्क रिमूव कर देते हैं।
So IPv6 can contain IPv4. लेकिन मेरा सवाल है, my question is how many bits for IP version 4? बता दे कोई। मैं तुम्हें ऊपर बैठाऊं क्या करूं तुम्हारे साथ? तुम्हें पंखे में बैठा दूं क्या करूं? 32 I was asking bits. 32 bits 8 4 पता नहीं क्या क्या बता रहा हूं भाई। 32 बिट्स। हेक्सटेट में कितनी बिट्स होती है? हेक्सटेट में 16। IPv4 के अंदर हम कितने हेक्सटेट्स बना सकते हैं? 2। 32 16 16 के 2 हेक्सटेट। तो मतलब जब IPv4 IPv6 में आएगा तो कितने हेक्सटेट कंज्यूम कर लेगा? 2। ये बताना चाह रहा था बस मैं। आप लोगों ने 4 8 9 10 पता नहीं क्या क्या बता दिया। लेट्स स्टार्ट। अब मैं जरा यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखता हूं एक FA 124B 192.168.1.1। सो दिस इज, वैसे तो पूरा ही IPv6 है, लेकिन यहां तक बच्चों दिस इज IP वर्जन 6 और ये आपके पास ऐड किया गया है IP वर्जन 4। मेरा बड़ा आसान सा सवाल है, हाउ मेनी हेक्सटेट्स आर सप्रेस्ड? 6। 0 मार्क्स। 8 टोटल 8 होते हैं भाई। 2 सबके जवाब गलत है भाई। 4 कैसे बताया? 4 किसने बताया? 7 थैंक यू अम्मारा, थैंक यू अम्मारा ने ऑनलाइन हमें बता दिया। 1 2 ठीक है। IPv4 कितने कंज्यूम करते हैं? अभी तो बताया था आपने। 2 3 4 कितने बचे? 4 ठीक है ना। 2 आपके मैंने लिख दिए थे। IPv4 2 कंज्यूम करता है और आपके पास मतलब टोटल 8 होते हैं। 4 माइनस 4 सॉरी 8 माइनस 8 8 माइनस, आप लोगों ने मुझे भी ना कंफ्यूज कर दिया। 8 माइनस 4 4 हेक्सटेट्स आर बीइंग सप्रेस्ड। अच्छा एक और बात, IP वर्जन 4 जब भी आप लोग ऐड करेंगे ना एक IP एड्रेस का V6 के अंदर, तो हमेशा उसकी पोजीशन एंड में होगी, बीच में स्टार्टिंग में आप लोग ऐड नहीं कर सकते। सो यहां पे बच्चों हमारे सारे रूल्स क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं IPv6 के। अब बिफोर मैं आप लोगों को ये चीज वर्डिंग में लिख पाऊं, आज की क्लास के अंदर हम लोग 8 सालों में जितने भी IP के फॉर्मेट्स के क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी। 5 मिनट लगेंगे सिर्फ। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। IPv6 का सवाल आ गया और बच्चों मुझे सुल्तान ने मैसेज किया अभी अभी कि सर पहले सवाल का जवाब मैं दूंगा। सुल्तान, वैलिड इनवैलिड? IPv6 से आपको बताना है ये वैलिड है या इनवैलिड है। टेक योर टाइम, आराम से देख के बताओ। इनवैलिड, जबरदस्त बेटा, 0 मार्क्स। वैलिड भाई कितने हेक्सटेट्स होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 hexstates within range, perfect, separated by colon. So this is a valid IP address. Next, जैन फंस गए तुम। नेक्स्ट, वैलिड दिस इज IPv4। ठीक है, IPv4 है ये, प्रॉपर है, विद इन रेंज, सेपरेटेड बाय डॉट और 4 ऑक्टेट्स। और इसका मतलब इसके आगे जितने भी हेक्सटेट्स थे ऑल वर जीरोस। कितने हेक्सटेट्स सप्रेस हुए में? 6। सो दिस इज अ वैलिड IP
V6. Next, invalid reason क्या? F और B को क्या करूं मैं? FB है, ये फेसबुक है, नहीं आएगा, फेसबुक नहीं आएगा यहाँ पे. F is a valid character, B is a valid character. Fine. अफनान हमजा इनवैलिड कैसे बेटा? नीचे वाला नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ. दिस इज अ वैलिड आईपी एड्रेस. काउंट करो, 1 2 3 4. 4 हेक्स स्टेट्स. कितने सप्रेस हुए में? 4 हुए में सप्रेस. वैलिड. ठीक है. नाउ दिस वन इनवैलिड. क्यों? परफेक्ट. योर नेम? लबीक. लबीक ने बच्चों बिल्कुल सही बताया. मैंने आपको बताया था सप्रेसर कैन बी यूज्ड ओनली वंस. 2 दफा यूज हुआ है. तो दिस इज इनवैलिड. एक आईपी वर्जन 4 दिया आपके एग्जामिनर ने. वो बोल रहे, एग्जामिनर इतना अच्छा इंसान है, उसने बोला ये इनवैलिड है. मैं आपको बता रहा हूं. बोले 2 रीजन बताओ ये इनवैलिड क्यों है. IPv4 है ये. 4 मिसिंग ऑक्टेट. ठीक है, एक आपका हो गया भाई मिसिंग ऑक्टेट. सर 4 नहीं है आपके पास, 3 ऑक्टेट्स हैं. एंड सेकंड बच्चों ये वाला ऑक्टेट क्या कर रहा है? अपनी रीच एक्सीड कर रहा है. मैक्सिमम इज 255. गुड. 2 बताने थे. अब वो बोल रहे बच्चों ये IPv6 इनवैलिड है. मुझे आप लोग ये बताओ किस बच्चे ने ओ लेवल कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी थी? तुम हो. चलो खैर, जनरल सवाल है फिर तो मैं छोड़ दिया कि तुम थोड़ा सा लेट आए थे. IPv6 बच्चों ये इनवैलिड है. बोला 2 रीजन बताओ. चलें, जबरदस्त. डबल कॉलन आपके पास बच्चों यूज हुआ है. नेक्स्ट, L इज इनवैलिड कैरेक्टर. मैक्सिमम क्या होता है? F. L बच्चों हमारे पास यहाँ पे नहीं होता. इट्स अ इनवैलिड कैरेक्टर. तो आपने रीजन बता दिया. इनवैलिड क्या है आपका? कैरेक्टर हो गया. ठीक है, इनवैलिड कैरेक्टर. 2 रीजन हो गए भाई. ऑल गुड. मूविंग फॉरवर्ड. साइलेंट कर दो भाई से. 5 मिनट. अब वो बोले बच्चों इस IPv6 में IPv4 है, लेकिन वो गलत है. क्यों गलत है ये बता दो. बोला ये IPv6 IPv4 कंटेन करता है, लेकिन गलत है. क्यों गलत है वो बोला बताओ. परफेक्ट. पहला रीजन आ गया हमारे पास भाई कि सर IPv4 को कॉलन से सेपरेट किया हुआ है. सेकंड रीजन, IPv4 में आपके पास 4 ऑक्टेट्स होते हैं. यहां पे किसमें डिवाइड किया हुआ है? हेक्सटेट्स में. और अगेन यहां पे बच्चों आपके पास इसके बाद आपके पास IPv4 आ जाता है. तो आपके पास 16 16 16 कितनी बिट्स हो गई? 48. आपको पता है कितनी बिट्स होती है IPv4 में? 32. तो आपके पास बिट्स भी क्या कर रहा है? आपकी एक्सीड कर रहा है. ठीक है. कैन यूज हेक्साडेसिमल नोटेशन. V6 V4 नहीं करता है. V6 नहीं करता. दोनों करते हैं साथ. थैंक यू फॉर यूजिंग योर IQ लेवल. अभी तो मैंने इतने सारे आपको हेक्साडेसिमल में लिख के दिखाया है. IPv4 आप ही तो बता रहे थे सर इनवैलिड वैलिड, और अब बता रहे हैं आप लोग यूज नहीं होता. ईच ग्रुप इज अ डिजिट इज अ नंबर फ्रॉम 0 से लेके 65535. अच्छा ये मैंने आप लोग को नहीं बताया होता क्या है. 2 की पावर 8. एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती है? 8. 2 की पावर 8 बताएं, मुझे बताएं. 256. एक हेक्सेट में कितनी बिट्स होती है? 16. 2 to the power 16 is 65536. So बच्चों each group is a digit between 0 से लेके
65535, तो ये बच्चों IPv6 की बात कर रहा है। 2 की पावर 16, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। तो एक हेक्सेट में ये रेंज होती है आपके पास। तो दिस इज IPv6 कंसिस्ट ऑफ 4 ग्रुप्स ऑफ डिजिट्स, 4 ग्रुप V4, डबल कॉलन, टोटल लेंथ 32 बिट्स V4। वो बोल रहे बच्चों IPv4 और IPv6 में डिफरेंशिएट करो, उनके फॉर्मेट के ऊपर 3 डिफरेंसेस बताओ। V6 और V4 में फॉर्मेट के ऊपर 3 डिफरेंसेस बताओ। 32 बिट्स 128, कॉलन एंड डॉट, ऑक्टेट एंड हेक्सटेट्स। और बता दो, एक और बता दो। चलो, सप्रेसर कैन बी यूज्ड इन IPv6। वो हो गया ना, हेक्सटेट और ऑक्टेट हो गया। एक और हो सकता है बच्चों, IPv6 कैन कंटेन IPv4, ये भी फॉर्मेट ही है ना उसका। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग आज अब होल्ड करते हैं अपना लेक्चर, और कल की क्लास, सॉरी सैटरडे की क्लास को हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे, और अभी भी IP के ऊपर ही बात करेंगे हम लोग अगले सेशन के अंदर। जिन बच्चों ने, जो नए एडमिशन है, जिनके अभी तक प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोग को नहीं मिले, तो आप लोग अपना नेम, फुल नेम और ईमेल व्हाट्सएप ग्रुप पे ड्रॉप करेंगे, ठीक है? वो अभी मैंने अपलोड ही नहीं करे, तभी नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं इसको आगे फर्दर।